दीपदान की महिमा प्रसंग में जातीय स्मरा रानी ललिता का आख्यान। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान वो कौन सा व्रत, तप, नियम अथवा दान है जिसके करने से इस लोक में अत्यंत तेजोमय शरीर की प्राप्ति होती है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज किसी समय पिंगल नाम के एक तपस्वी मथुरा में आकर प्रवास कर रहे थे। उन तपस्वी से देवी जामवती ने भी यही प्रश्न किया था। उस विषय को आप सुने। पिंगल मुनि ने कहा था, देवी संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैधृति, व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषु, एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, तिथिक्षय, सप्तमी तथा अष्टमी, इन पुण्य दिनों में स्नान कर व्रत प्रायण स्त्री अथवा पुरुष को अपने आंगन के मध्य घृत कुंभ और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान देना चाहिए। इससे प्रदीप्त एवं ओजस्वी शरीर प्राप्त होती है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन भूमि के देवता कौन है, मेरे इस संशय को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज पूर्व काल में सत्युग के आदि में त्रिशंकु नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो सशरीर स्वर्ग को जाना चाहता था, पर महर्षि वशिष्ठ ने उसे चांडाल बना दिया। इससे त्रिशंकु बहुत दुखी हुआ और उसने विश्वामित्र जी से समस्त वृतांत कहा। इससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उस सृष्टि में सभी देवताओं के साथ साथ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया और श्रृंगाटक, सिंघाड़ा, नारियल, कोद्रव, कुष्मांड, ऊंट, भेड़ आदि का निर्माण किया और नए सप्तर्षि तथा देवताओं की प्रतिमा का भी निर्माण कर दिया। उस समय इंद्र ने आकर इनकी प्रार्थना की और विश्वामित्र जी से सृष्टि रोकने का अनुरोध किया तथा दीपदान करने की सम्मति दी। जो प्रतिमाएं इन्होंने बनाई थी उनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवताओं का वास हुआ और वे ही इस संसार को प्राणियों का कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक में प्रतिमाओं में मूर्तिमान रूप में स्थित हुए और नैवेद्यादि को ग्रहण करते हैं तथा अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। वे ही भूमि देव कहलाते हैं। राजन, इसलिए उनके सम्मुख दीपदान करना चाहिए। भगवान सूर्य के लिए प्रदत्त दीप की रक्त वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्ण वर्ती कहलाती है। इसी प्रकार शिव के लिए निर्मित श्वेत वस्त्र की वर्तिका ईश्वर व्रती, विष्णु के लिए निर्मित पीत वस्त्र की वर्तिका भोगवर्ती, गौरी के लिए निर्मित कुसुम रंग के वस्त्र से निर्मित वर्तिका सौभाग्यवर्ती, दुर्गा के लिए लाख के रंग के समान रंग वाले वस्त्र से निर्मित वर्तिका पूर्ण वर्तिका कहलाती है। ऐसे ही ब्रह्मा के लिए प्रदत्त वर्तिका पद्मवर्ती, नागों के लिए प्रदत्त वर्तिका नागवर्ती तथा ग्रहों के लिए प्रदत्त वर्तिका ग्रहवर्ती कहलाती हैं। इन देवताओं के लिए ऐसे हैं वर्तिका युक्त दीपक का दान करना चाहिए। पहले देवता का पूजन करने के बाद बड़े पात्र में घी भरकर दीपदान करना चाहिए। इस विधि से जो दीपदान करता है वह सुंदर तेजस्वी विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है और वहां प्रलय पर्यंत निवास करता है। जिस प्रकार दीप प्रकाशित होता है उसी प्रकार दीपदान करने वाला व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। दीप के शिखा की भांति उसकी भी उधर्व गति होती है। दीपक घृत या तेल के जलाने चाहिए, वसा, मज्जा आदि तरल द्रव्य युक्त के नहीं। जलते हुए दीप को बुझाना नहीं चाहिए, न ही उस स्थान से हटाना चाहिए। दीप बुझा देने वाला काना होता है और दीप को चुराने वाला अंधा होता है। दीप का बुझाना निंदनीय कर्म है। राजन, आप दीपदान के महात्म्य में एक आख्यान सुने। विदर्भ देश में एक चित्ररथ नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के अनेक पुत्र थे और एक कन्या थी जिसका नाम था ललिता। वह संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न अत्यंत सुंदर थी। राजा चित्ररथ ने धर्म का अनुसरण करने वाले महाराज काशीराज चारुधर्मा के साथ ललिता का विवाह कर दिया। चारुधर्मा की यह प्रधान रानी हुई। वह विष्णु मंदिर में सहस्त्रों प्रज्वलित दीपक प्रतिदिन जलाया करती थी। विशेष रूप से आश्विन कार्तिक में बड़े समारोह पूर्वक दीपदान करती थी। वो चौराहों, गलियों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष के पास, गौशाला, पर्वत शिखर, नदी तटों तथा कुओं पर प्रतिदिन दीपदान करती थी। एक बार उसकी सपत्नियों ने उससे पूछा, ललिते तुम दीपदान का फल हमें भी बतलाओ। तुम्हारी भक्ति देवताओं के पूजन आदि में ना होकर दीपदान में इतनी अधिक क्यों है? यह सुनकर ललिता ने कहा, सखियो तुम लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना ही ईर्ष्या, इसलिए मैं तुम लोगों को दीपदान का फल कह रही हूं। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के उद्धार के लिए साक्षात पार्वती जी को मद्र देश में श्रेष्ठ देवका नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया। वह पापों का नाश करने वाली है। उसमें एक बार भी स्नान करने से मनुष्य शिव जी का गण हो जाता है। उस नदी में जहां भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप से स्वयं स्नान किया था, उस स्थान को नरसिंह तीर्थ कहते हैं। नरसिंह तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौवीर नाम के एक राजा थे जिसके पुरोहित थे मैत्रेय। राजा ने देवका के तट पर विष्णु मंदिर बनवाया। उस मंदिर में
मैत्रेय जी प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन और दीपदान किया करते थे। वे एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वहां दीपदान का बहुत बड़ा उत्सव मना रहे थे। रात्रि के समय सभी लोगों को नींद आ गई। उस मंदिर में अपने पूर्व जन्म में मुशिका रूप में रहने वाली मुझे दीपक की घृतवृत्ति की खाने की इच्छा हुई। उसी क्षण मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मैंने भयभीत होकर दीपक की बत्ती छोड़ दी और छिप गई। वो दीपक बुझने नहीं पाया। मंदिर में पूर्ववत प्रकाश हो गया। कुछ काल बाद मेरी मृत्यु हो गई। पुनः में विदर्भ देश में चित्ररथ राजा की राजकन्या हुई और काशीराज चारुधर्मा की मैं पटरानी हुई। सखियों, कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीपदान का ऐसा सुंदर फल होता है। चूंकि मैं मुशिका थी, मेरा दीपदान का कोई संकल्प नहीं था, फिर भी मुझसे अनायास जो मंदिर में भयवश दीप प्रज्वलित हुआ अथवा मैं दीप को नष्ट ना कर सकी, उस समय बिना परिज्ञान के मुझसे जो दीपदान का पुण्य कर्म हुआ था, उसी पुण्य कर्म के फलस्वरूप आज मैं श्रेष्ठ महारानी के पद पर स्थित हूँ और मुझे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। इसी कारण मैं आज भी निरंतर दीपदान करती रहती हूँ। मैं दीपदान के फल को भली बात जानती हूँ, इसलिए नित्य देवालय में दीप जलाती हूँ। ललिता का यह कथन सुनकर सभी सहेलियां भी दीपदान करने लगीं और बहुत समय तक राज्य सुख भोग कर सभी अपने पति के साथ विष्णु लोक को चली गई। इस प्रकार जो भी पुरुष अथवा स्त्री दीपदान करते हैं वे उत्तम तेज प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं।